तो अब जानेंगे कि क्या निर्जला एकादशी और रुद्राक्ष के बीच कोई संबंध है। क्या आज के दिन रुद्राक्ष पहनने से ही फायदा होता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे कई पुराणों में ये वर्णन आता है कि विष्णु ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं। कई जगह ये वर्णन आता है। यहां तक कि कार्यक्रम को देखते हुए कथा का विस्तार हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताता। जब प्रभु श्री राम ने राजगद्दी संभाली तो उसके बाद अश्वमेध के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को दक्षिण भारत की तरफ भेजा। वहां जाकर के उज्जैन के राजा से शत्रुघ्न का युद्ध हुआ। 2-3 दिनों तक शत्रुघ्न बहुत भारी पड़े, लेकिन उसके बाद उस राजा को भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि जब तेरा किसी से युद्ध होगा तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध करने आऊँगा, और जब हमारे आराध्य इष्टदेव श्री राम आ जाएंगे तब मैं युद्ध बंद करूँगा। तो भगवान शिव आ गए युद्ध में, और देखते ही देखते शत्रुघ्न की सारी सेना तितर बितर हो गई। शत्रुघ्न परास्त हो गए। तो शत्रुघ्न ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। प्रभु श्री राम सद्य प्रकट हो गए रणभूमि में, सामने भगवान शिव। भगवान शिव और प्रभु श्री राम का जो संवाद है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शिव ही राम हैं, राम ही शिव हैं। ये केवल 2 ढांचे हैं, एक ही लोग हैं। अज्ञानतावश लोग इनमें भेद समझते हैं। इसीलिए कहा गया है, प्रभु श्री राम ने कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न भावा। अगर कोई शिव से द्रोह करता है और वो राम और कृष्ण विष्णु का भक्त बनता है तो ऐसे को भगवान विष्णु कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी तरह से दूसरी बात, जा पर कृपा करहि पुरारी, सो नर पावे भगत हमारी। जिस पर शिव जी कृपा करते हैं वही राम कृष्ण विष्णु और हरि की भक्ति पाता है। तो इस बात से एकदम निश्चित है कि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु में कोई भेद नहीं है। वो जब संहार करते हैं तो शिव हैं, जब वो पालन करते हैं तो श्री हरि विष्णु हैं। निर्जला एकादशी का रुद्राक्ष से क्या संबंध है, इस दिन कौन सा रुद्राक्ष धारण करना फायदेमंद होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत मन को शांत करने, इच्छा शक्ति बढ़ाने और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। 3 रुद्राक्ष ऐसे हैं जिनको निर्जला एकादशी पर आप धारण करने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष है 14 मुखी, 4 मुखी और 11 मुखी। 14 मुखी रुद्राक्ष आत्मसंयम और सहन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे उपवास की मुश्किलें सहन करने की शक्ति बढ़ती है। 14 मुखी रुद्राक्ष से भगवान शिव और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। 14 मुखी रुद्राक्ष नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष में ब्रह्मा जी की ऊर्जा है। 4 मुखी रुद्राक्ष मन को एकाग्र करता है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप प्रभावी बनाता है। मानसिक अस्पष्टता बढ़ाता है और उपवास के दौरान विचलित होने से बचाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष भय और बाधाओं को दूर करता है, जिससे व्यक्ति में साहस और आध्यात्मिक दृढ़ता आती है। ये रुद्राक्ष व्रत के दौरान मन को स्थिर रखते हैं, व्रत करने वाले के शरीर में दैवी ऊर्जा का संचार करते हैं, व्रत को सफल और फलदायक बनाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।